वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम लोग काम पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ लोगों ने कहा कि जैसे मैं कह रहा हूँ वो करना संभव ही नहीं है। उस वीडियो में मैंने बकरी वाली एक कहानी भी सुनाई थी, वो एक सिंबॉलिक कहानी थी। तो कुछ लोगों ने कहा कि वो सच्ची नहीं है। तो आज मैं आपको स्वामी विवेकानंद जी के जीवन काल से जुड़ी 4 ऐसी घटनाओं के बारे में बताऊंगा जिनको सुनकर आपको काम के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो पहले हम इन सभी सच्चे किस्सों को सुनेंगे और अंत में देखेंगे हमें इन सब से क्या सीखने को मिलता है। और हाँ, अगर आप संपूर्ण गीता को कहानियों और उदाहरणों द्वारा समझना चाहते हो तो फर्स्ट कमेंट से मेरे द्वारा लिखी विश्व की सबसे सरल गीता को खरीद सकते हो। कुछ ना समझ आने पर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिलेगा। तो चलिए आते हैं पहली घटना पर। एक बार स्वामी विवेकानंद जी भिक्षा मांगते मांगते एक घर पर पहुंचे तो एक महिला घर से बाहर आई। महिला ने स्वामी जी को बड़े ही सम्मान पूर्वक भिक्षा दी और स्वामी जी से कहा, स्वामी जी आप मेरे को कोई उपदेश दीजिए। तो स्वामी जी ने महिला को कहा, ठीक है, परंतु आज नहीं, कल मैं तुमको एक उपदेश दूंगा। अब जब दूसरे दिन स्वामी जी इस घर के द्वार पर पहुंचे तो यही महिला घर से बाहर आई। परंतु ये क्या, स्वामी जी तो अपने भिक्षा पात्र में गोबर भर के ले आए थे। भिक्षा पात्र को देखकर महिला ने कहा, स्वामी जी आपका पात्र तो कितना गंदा है, मैंने आपके लिए खीर बनाई है, परंतु अब मैं खीर कहाँ पर डालूं? तो स्वामी जी ने कहा, कोई बात नहीं देवी जी, आप खीर को इसी भिक्षा पात्र में डाल दो। तो महिला ने कहा, स्वामी जी नहीं, ऐसा करने से तो खीर भी गंदी ही हो जाएगी। तो स्वामी जी बोले, अच्छा देवी, तो आप खीर तब डालोगे जब पात्र साफ हो? तो महिला ने कहा, हाँ बिल्कुल, यही तो समझदारी है। तो स्वामी जी ने कहा, बस मेरा तुमसे उपदेश भी यही है, मन में जब तक बुरे संस्कारों का कूड़ा करकट पड़ा होगा तब तक मन शुद्ध नहीं हो पाएगा। सबसे पहले मन को शुद्ध करो। तो चलिए अब आते हैं दूसरे किस्से पर। एक दिन स्वामी जी ऐसे ही टहल रहे थे तो उन्होंने देखा एक व्यक्ति नींबू बेच रहा है। नींबू को देखते ही स्वामी जी के मुंह में पानी आ गया। स्वामी जी का मन किया, मुझे इन नींबुओं का स्वाद चखना चाहिए। फिर स्वामी जी ने सोचा, नहीं, मुझे अपने पर नियंत्रण रखना चाहिए। तो स्वामी जी कुछ आगे बढ़े, परंतु तभी उनके मन में फिर विचार आया कि भला नींबू खाने में क्या बुराई है। तो स्वामी जी फिर वापस नींबू वाले के पास आए और उन्होंने नींबुओं की ओर देखा। बड़े ही सुंदर दिख रहे थे, पीले पीले नींबू। स्वामी जी ने एक नींबू को हाथ में लिया तो स्वामी जी समझ गए कि इनमें रस भी खूब है। फिर स्वामी जी ने सोचा उनको अपने पर नियंत्रण रखना चाहिए। तो स्वामी जी ने आगे कदम बढ़ाने की सोची कि तभी उनके मन में फिर विचार आया, भला नींबू खाने से कौन सा नुकसान होगा, नींबू तो एक प्राकृतिक फल है। स्वामी जी ने फिर कुछ कदम पीछे की ओर बढ़ाए और इस बार वो 4 नींबू खरीद कर घर चले गए। घर पहुँचते ही उन्होंने एक चाकू लिया और एक नींबू को काट दिया। स्वामी जी के मुंह में पानी आ गया। स्वामी जी ने नींबू को अपने हाथ में लिया और वो नींबू को अपने मुंह के करीब तक ले आए। स्वामी जी नींबू खाने ही लगे थे कि तभी उनके मन से एक आवाज आई, तू तो जुबान का गुलाम है, अब जो तेरी जीभ तुझसे करवाएगी वही तू करेगा। ये बात सुनकर स्वामी जी ने नींबू को दोबारा प्लेट में रख दिया। अब स्वामी जी कुछ देर शांत बैठे रहे और कुछ सोचते रहे। फिर कुछ क्षण बाद उठे और सभी नींबुओं को इकट्ठा कर गली के बाहर रख आए और घर आकर खुशी से झूम उठे और बोले, मैंने विजय प्राप्त कर ली है, ये जीभ मेरी है, मैं जीभ का नहीं हूँ। तो चलिए अब आते हैं तीसरे किस्से पर। कहते हैं स्वामी जी किसी कॉलेज में एक लेक्चर दे रहे थे और एक बड़ी ही सुंदर स्त्री दूर से स्वामी जी की ओर देख रही थी। स्वामी जी भाप गए कि ये स्त्री उनकी ओर देख रही है। स्वामी जी का जब भाषण समाप्त हुआ तो ये स्त्री स्वामी जी के पास आई और बोली, स्वामी जी मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, देखिए मैं कितनी खूबसूरत हूँ और आप कितने बुद्धिमान हैं। मैं चाहती हूँ मेरा भी एक बेटा हो जो बिल्कुल आप जैसा हो, तो आप मेरे से शादी कर लीजिए और मुझे अपने जैसा एक बेटा दे दीजिए। इस पर स्वामी जी बोले, बस इतनी सी बात है, आपको मेरे जैसा एक बेटा चाहिए ना, तो उसके लिए शादी करने की क्या आवश्यकता। स्त्री बड़ी हैरान हुई, ये क्या, स्वामी जी बिना शादी के ही मेरे को एक बेटा दे देंगे। तो स्वामी जी बोले, देखो अगर हम शादी कर लेते हैं तो इस बात की संभावना भी होगी कि हमारे बेटी हो जाए या जो हमारी संतान हो वो मेरे पर ना जाकर आप पर चली जाए। तो इससे तो अच्छा है कि आप मेरे को अपना बेटा बना लें, मैं आपको अपनी माँ स्वीकार कर लेता हूँ। तो चलिए अब आते हैं चौथे किस्से पर। ये घटना है स्वामी जी के अमेरिका जाने से पहले की। स्वामी जी कुछ दिनों के लिए जयपुर गए। उस समय जयपुर के राजा थे खेतड़ी महाराज।
राजा स्वामी जी और श्री रामकृष्ण परमहंस जी के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने स्वामी जी को अपने महल में बुलाया, परंतु इससे पहले इस राजा का सामना कभी भी किसी सच्चे सन्यासी से नहीं हुआ। स्वामी जी के आने पर राजा ने स्वामी जी का बड़ा ही आदर सत्कार से उनका भव्य स्वागत किया। राजा ये नहीं जानते थे कि स्वामी जी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। एक राजा अपनी ही दुनिया में रहता है। राजा पूरी तरह से भूल चुके थे कि उन्होंने एक ऐसे सन्यासी को बुलाया है जो लड़कियां, शराब इत्यादि से दूर रहते हैं। राजा तो सिर्फ इतना जानते थे कि किसी भी मेहमान का स्वागत करना हो तो उनका स्वागत लड़कियों के नाच गाने और शराब से होता है। और जब स्वामी जी को वहाँ से जाना था, राजा ने स्वामी जी की विदाई के लिए एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में उन्होंने शहर की सबसे मशहूर और सबसे खूबसूरत एक वैश्या को बुलाया। स्वामी जी उस समय युवा थे, वह अपनी सभी इच्छाओं का दमन कर रहे थे। जैसे ही स्वामी जी ने इस खूबसूरत वैश्या का चेहरा देखा, स्वामी जी घबरा गए। स्वामी जी को अपने ब्रह्मचर्य के टूटने का भी डर था और वह भागकर एक कमरे में चले गए। राजा कमरे के बाहर से स्वामी जी से आग्रह करने लगे और कहने लगे, क्षमा करना स्वामी जी, मैंने कभी भी अपने महल में किसी सन्यासी को नहीं बुलाया। मेरे मेहमान सदैव राजा ही रहे। आपसे अनुरोध है, आप बाहर आ जाएं। अगर मैं इस वैश्या को वापस भेज देता हूँ तो यह उसके लिए अपमानजनक होगा। यह शहर की सबसे खूबसूरत और सबसे महंगी वैश्या है और इसको अपने महफिल में बुलाने के लिए हमने काफी धन खर्च किया। आपके बाहर ना आने से इस वैश्या को भी काफी बुरा लगेगा। उधर स्वामी जी डरे और घबराए थे। उन्होंने अपनी आवाज ऊंची करके कहा, एक वैश्या? नहीं, मैं बाहर नहीं आ सकता। स्वामी जी के ये शब्द जब वैश्या ने सुने तो उसने भक्ति भाव से एक बड़ा ही मधुर भजन गाया। प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो, समदर्शी है नाम तिहारो। इस गीत में एक बंद आता है जिसका भाव है कि एक लोहे का टुकड़ा पूजा के स्थान पर होता है और वही लोहे का टुकड़ा कसाई के द्वार पर भी पड़ा होता है, परंतु पारस पत्थर दोनों में भेद किए बिना किसी भी लोहे के टुकड़े को छूता है तो उसका सोना बना देता है। वैश्या के ये शब्द स्वामी जी को भीतर तक छू गए। स्वामी जी ने दरवाजा खोलकर वैश्या का सामना किया। स्वामी जी बताते हैं, जब उन्होंने उस वैश्या को देखा तो स्वामी जी के मन में उसके प्रति ना तो कोई आकर्षण था और ना ही कोई विकर्षण, अर्थात कोई घृणा भी नहीं थी। स्वामी जी बताते हैं, उस दिन मैंने जाना विकर्षण भी आकर्षण का ही रूप है। दोस्तों, पहले किस्से से हमें पता चलता है अपने मन को शुद्ध करो प्रभु का नाम लेकर। नींबू वाले दूसरे किस्से से हमें पता चलता है इंद्रियों पर नियंत्रण करना सीखो और जब कभी भी कामयाब हो जाओ तो खुद का हौसला बढ़ाओ। जैसे स्वामी जी ने झूम कर कहा था कि मैं जुबान का नहीं, जुबान मेरी है। और तीसरे किस्से से पता चलता है चरित्र निर्माण पर ध्यान दो, तभी आप ब्रह्मचर्य का पालन कर पाओगे। तो ये थी वो सबक जो हमको काम को कंट्रोल करने में सहायक होंगे। तो वीडियो को लाइक करके हर उस युवा के साथ शेयर करें जिनको आप जिंदगी में सफल देखना चाहते हो।